पाकिस्तान को चीन से बिजली का झटका मिला तो ईद से पहले शहबाज सरकार ने अपनी आवाम को महंगाई का तोहफा दे दिया है। ईद से पहले पाकिस्तान में महंगाई का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जनता शहबाज सरकार को पानी पीकर कोस रही है। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। प्याज ने तो ट्रिपल सेंचुरी ही मुकम्मल कर ली। सब्जियां भी अब आवाम की पहुंच से बाहर हो गई हैं। सुना है सरहदों पर तनाव है। जी अच्छा। हाँ, भारत में चुनाव। सुना है सरहदों पर तनाव है। जी हाँ, भारत में चुनाव। रुको जरा, सब्र करो। तमाम के जो हालात हैं अब वो ये है कि आपके सामने के हर शख्स अपने बच्चों का पेट भरने की बकायदा कोशिश करे, जिद्दोजहद में लगा हुआ है। समझ नहीं आती कि कैसे गुजारा करे। और सियासतदान क्या कर रहे हैं? हमेशा की तरह सियासत कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी को अब इस सियासत से कोई गर्ज नहीं रही। दुनिया भर में लोग मेहनत करके तरक्की करते हैं, अपना सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में आम आदमी की पहली और आखिरी तरजीह आज भी क्या है? 2 वक्त की रोटी तक महदूद है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और अब कुछ बात महंगाई की। रमजानुल मुबारक में महंगाई की बुलंद परवाज। एक हफ्ते के दौरान टमाटर, प्याज, लहसुन, अंडे, गोश्त समेत 18 अशिया जरूरिया महंगी हुई। टमाटर की फी किलो कीमत 30 रुपए इजाफे के साथ औसतन 166 रुपए रही। LPG के दाम भी बढ़ गए। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में गैस की कीमतों में 570% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई 1.35% इजाफे से सालाना बुनियाद पर तकरीबन 33% तक जा पहुंची। महंगाई का तूफान जो है उसने आवाम को परेशान कर रखा है। सब्जियां हैं वो भी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। प्याज की अगर हम बात कर ले तो प्याज 300 रुपए किलो, टमाटर 160 रुपए किलो, अदरक 500 रुपए किलो, लहसुन 580 रुपए किलो, शिमला मिर्च 240, बैंगन 120, मटर 260 और लीमू 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। आवाम जो है वो बहुत परेशान है कि इस महंगाई को किस तरह से काबू पाया जा सकते। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई कल ईद है तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तानियों की ईद सिर्फ पानी पर मनाने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानियों की थाली से भाई सब्जी, आटा सब खोस लिया है और सिर्फ पानी बचा है। पानी पीकर पाकिस्तानी अब भाई चिल्ला रहे हैं महंगाई को लेकर। जिधर भारत को कोसते हैं कि भारत में मुस्लिमों पर जो ज्यादती होती है उनकी हालत आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग कह रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करें। भाई साहब वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा आप बताइएगा, प्याज इतना महंगा हो गया, सब्जियां हर चीज आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। प्याज यानी कि 300 प्लस हो गया। हम लोग क्या सब्जियां खरीदें, बिल दें, कौन सी चीज को जरूरत में लाएं? हम बहुत ही मजबूर हैं इस वक्त। गोभी वो पहुंच से बाहर हो गया है, जो कोई बंदा पूछता ही नहीं था। सब्जी हम खाने से रह गए। अच्छा बिल्कुल, आवाम का यही कहना है कि महंगाई के इस दौर में अब एक गरीब आदमी के लिए 2 वक्त का खाना भी उसकी पहुंच से दूर हो चुका है। प्याज की कीमत और टमाटर और वो सब्जियां जो कि आम इंसान खाया करता था, अब वो भी उसकी पहुंच से दूर होती जा रही है और एक गरीब आदमी के लिए जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। हमने तो पिछले 5 साल 10 महीनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी है। हमने सिर्फ अच्छे दावे सुने और अच्छे वादे सुने और अच्छे ख्वाब देखे और जिनकी हकीकत बहुत ही तल्ख थी। 5 सालों में आपके अब्बा जी ने कौन सी अच्छी खबर कौन को सुनाई? मरियम नवाज साहिबा, सिर्फ एक खबर। उनसे पूछा गया महंगाई की क्या सूरत हाल है, तो आपके अब्बा जी ने कहा कि महंगाई तो खत्म हो चुकी है। आलू 5 रुपए किलो मिल रहे हैं और उस वक्त पूरी कौम आलू 25 रुपए किलो खरीद रही थी, जिस वक्त आपके अब्बा जी 5 रुपए किलो के हिसाब से आलू खा रहे थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ईद की तैयारियां वहाँ पे इंडिया है ये तो मानने में नहीं आ रहा क्योंकि हमें नफरत बढ़ाई गई है सर। हमने सिर्फ दिलों में नफरत रखी हुई है। तो हिंदू हमारे इतना खिलाफ है कि वो हमें बर्दाश्त नहीं कर रहा कि इधर हमारे इंडिया में मुसलमान हो। जी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि उनके उधर आज़ादी है। कोई थोड़ी बहुत होते हैं मसले होते हैं रिलीजियस, लेकिन ज़्यादा नहीं है उधर जो मेरे ख्याल से। यहाँ पे तो मुझे कोई 10 बंदे मिले, उन्होंने नेगेटिव भी बोला। उन्होंने कहा कि वहाँ पर इंडिया के अंदर मार दिया जाता, काट दिया जाता है और वहाँ पर तो ईद मनाई नहीं जाती। ये उनकी तस्वीर है, ये ऊपर वाली सूफी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी। ये लुधियाने से आए थे, इंडिया से आके पाकिस्तान आए। उन्होंने पता नहीं कितने लाखों के हिसाब से हिंदू ईसाई मुसलमान किए। अगर उन्हें कोई कहे ना कि जैसे कि आप पाकिस्तान चले जाएं या तो वो लोग नहीं आना पसंद करते, पाकिस्तान आना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे ज़्यादा बेहतर हैं। वो भारत वाले हैं ना, वो ठीक हैं, ये अंग्रेज़ भी ठीक हैं। हर वो जो दूसरे मुल्कों में पता करें ना आप जाके, तो रमज़ान आने से पहले वो पैकेट रिलीफ दे देते हैं। तो हमारे मुसलमान हैं ये रिलीफ नहीं देते, ये उल्टा और कपड़े उतारने वाली बात करते हैं गरीबों की। बहुत महंगाई कर देते हैं, इससे अवाम बहुत परेशान है। लेकिन पाकिस्तान तो एक मुस्लिम कंट्री है, फिर भी खजूर जो है वो 700 रुपए किलो मिल रही है। भारत में यही खजूर 200 रुपए किलो मिल रही है। बस यही बात है ना, ये पाकिस्तान में ऐसे ही है, यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। भारत में इतनी सस्ती खजूर, इतनी सस्ते फल, इतनी सस्ती बिजली कैसे मुहैया हो रही है? ये हमारे पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। ये जो
वहाँ का निज़ाम है, वो अपनी आवाम का ख्याल करते हैं, ये नहीं करते। तो ये तो फिर इससे बेहतर तो गोरे ही हैं। वही तो मैंने आगे कहा है कि अंग्रेज ठीक है ना, वो हमारे पाकिस्तान जो उधर रहते हैं कंट्रियों में, आप जाके देखें वो रमजान में उनको रिलीफ देते हैं, वो खुद हमसे बात करते हैं, हमें बताते हैं कि इधर तो ये चीज़ सस्ती है, हम इधर बताते हैं पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, इधर ये चीज़ हम ऐसे खरीद रहे हैं, सब्जी ऐसे खरीद रहे हैं, फल ऐसे खरीद रहे हैं, कीमतें खरीद से भी ऊपर है काम यहाँ पे। बस अल्लाह ही हाफिज़ है इसमें। अल्लाह ही हाफिज़ है, लेकिन आपको नहीं लगता कि रमजान में थोड़ी सी मुरब्बत होनी चाहिए? होनी चाहिए, ये अल्लाह पाक हिदायत दे। अंग्रेज दे रहे हैं जो अब भारत में दे रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? ये अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल करे, उनका ख्याल रखे। वोट ले लेते हैं, उसके बाद गरीबों के खून चूसने। वालेकुम सलाम। ये जो है सबसे पहले तो बताएं इसको कहते क्या है? छोलिया। छोलिया, ये कितने का बिक रहा है? ये 2000 ਦਾ ਵਿਮਾਨ ਵਿਕਦਾ 3000 ਦਾ 1800 2000 3000 ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ये ये इतना डब्बे महंगा? थोड़ी है ते 200 ਦਾ ਕਿਲੋ ਵੇਚੀ मतलब इस छोलिए में क्या सोना लगा हुआ है? ये 2000 3000 कितना महंगा क्यों? ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੋਰੀਆ ਮਿਆਈ ਜਾਏਗੀ ਪਾਕਿस्तान ਚ ਨਾਮ है ते मोर 200 ਦਾ किलो। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये लोग जो है ये अफोर्ड कर पा रहे हैं? हाँ जी, ये कार है, अवाम अफोर्ड कर पा रहा है? जी हाँ। आपको नहीं? चलिए जी, चलते हैं, बात करते हैं बाकी अवाम से। सर मुझे ये बताएं कि ये रमजान में फल इतना महंगा क्यों हो जाता है? रमजान में तो सस्ता होना चाहिए। लेकिन ये मसला है कि महंगाई का आलम है, तो हर तरफ महंगाई है और चीजें महंगी है। रमजान से पहले नहीं होती इतनी? ये होती नहीं है, लेकिन ये सारे कर लेते हैं महंगाई के, फला माफिया है ना पूरा महंगाई का, कि देखा है कि उसने किए, हम भी कर लेते, वो भी कर लेते, लोगों की मजबूरी उन्होंने लेनी है, डिमांड बढ़ जाती है लोगों की कि हमने ये चीज लेनी है, खानी है, इस्तेमाल करनी है। सर आपने ये पपाया खरीदा है, ये पपाया आपने कितने का खरीदा है? ये मैंने लिया है 200 रुपए किलो। और बिल्कुल थोड़ा सा आपने लिया, थोड़ी क्वांटिटी ली है? इसलिए लिए कि चलो रमजान है तो बच्चों के लिए कुछ ले जाते हैं, गुजारा कर लेते हैं, नहीं तो अगर सस्ता हो तो कौन चाहेगा थोड़ी चीज ले। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि महंगाई को लेकर पाकिस्तान में रमजान आते हैं तब पाकिस्तानी रोने लग जाते हैं भाई, और ये हर साल का बात है इनका। ऐसा ही जैसे 8 मार्च आती है, पाकिस्तान की वुमेनों के हकूक के लिए पाकिस्तानी निकल पड़ते हैं सड़कों पर, ऐसा ही रमजान में इन लोगों को सिर्फ महंगाई का पता लगता है कि भाई वाकई में महंगाई हो रखी है। वैसे तो भाई पाकिस्तानी साल भर नहीं बोलते, क्योंकि पाकिस्तान में हर साल दर साल बढ़ती रहती है महंगाई, क्योंकि उनको इस चीज की लत लग चुकी है, इस चीज की उनको आदत लग चुकी है। और अब महंगाई का जो आलम है वो भाई साहब तीसरे आसमान को छू रहा है। पाकिस्तान में वो कहते हैं ना भाई, नंगा नहाएगा क्या निचेड़ोगा क्या, ऐसा ही काम कर दिया भाई सऊदी अरबिया ने। अभी हुक्मरान साहब बने थे शहबाज शरीफ, और गए थे अभी सऊदी अरबिया कि भाई कुछ वहां से लेके आएंगे। पहला जो इनका एक्स प्राइम मिनिस्टर था, जो काकड़ था, वो बोला था भाई $25 बिलियन आएंगे रुपया। वहां से कितना है भाई, 5 की बोली है भाई, 5 भाई 5 देंगे, और लोन बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि लोन इनको दे दिया जाता है तो फिर इनका रहता है कि भाई हमने लोन ले रखा है। उन्होंने बोला था हम तुम्हें रमजान गिफ्ट दे देंगे, यानी कि ईद ही दे दी तुम्हारे को। ईद पे पाकिस्तान को $5 बिलियन है वो सऊदी अरबिया ने दिए हैं। तो इसमें भाई पाकिस्तानी हुक्मरानों की सिर्फ कहेंगे भाई, हुक्मरानों की तो ईद इस चीज में बन जाएगी, क्योंकि आवाम की थाली तो इन्होंने खाली कर दिया। थाली में क्या बचा है, सिर्फ पानी बचा है, और वो पानी भी पेट भर के भाई ये पाकिस्तानी कल ईद बनाएंगे। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।